जिसे हम उलाना कहते हैं, शिकायत कहते हैं, ताने मारना कहते हैं। हम कौन होते हैं किसी को ताने मारने वाले भाई? हाँ, किसी की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। जैसे अगर घर का मुखिया कह रहा है, माफ़ कीजिएगा मेरा विषय टूट गया, पुत्र का यह कर्तव्य कभी नहीं होता है कि पिता को नीचा दिखाए। तो किसी पुत्र के मुंह से अगर ये निकलता है कि हमें आपकी किसी भी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं जिसको लोग कहें कि पिता की ही बनाई चीज़ ही है, तो सबसे बड़ा अज्ञानी है वो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। अरे जो तुम्हें शरीर मिला है वो पिता की ही देन है, और धन्य मानो उस माँ को जिन्होंने 9 महीना कोख में रखकर जन्म दिया है। जहाँ तक हो सके दोनों को जोड़ने की कोशिश करो। दोनों रिश्ते बने रहेंगे तो समाज में तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, लोग याद रखेंगे। आज भले मैं अपने बाज़ार अन्नावा बाज़ार से दूर हूँ, शायद वहाँ कभी कभार जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, ये तो समय पर निर्धारित है, क्योंकि भाई ने कोई रिश्ता हमारे लिए छोड़ा नहीं है, कोई बहाना छोड़ा नहीं है। मैंने मुंबई में रहने के बावजूद हमेशा अपने परिवार को समीप पाना चाहा। मैंने अपनी किस्मत में एक चीज़ देखा हूँ, मैं जिस चीज़ को चाहा हूँ, चाहे रिश्ते को, चाहे रिश्ता नाता को, चाहे किसी चीज़ को, वही हमसे दूर होती चली गई। फिर भी मैं यही समझता हूँ कि विधाता का कुछ मेरे लिए लेख होगा। हाँ, मेरा किस्मत में जानता हूँ, कितनी उम्र जीऊँगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ मेरे लिए कठिनाई क्या क्या है। और मुझे समीप लाने के लिए, हिप्नोटाइज करने के लिए मेरी खुद की माँ ने, मेरी बहनों ने बहुत सारे तरीके अपनाए। इतना होने के बावजूद मैं अपना कर्तव्य कभी अपने परिवार के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए नहीं भूला। जो यथाशक्ति जो हमसे हो सका तुलसी पत्र हमने किया। हाँ, पत्नी को बहुत दंड मिला है मेरे हाथ से, अकारण ही मिला है। और उसकी भी प्रतिरूपता यह है कि हमारे जो और परिवार के सदस्य लोग हैं वो अपनी नुकसान का जड़ हमें, हमारे पिताजी को बताई। उन्होंने भी क्रिया करवाया। बहुत अपवाद झेलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी तक अपवाद ही झेल रहा हूँ। मेरे नसीब में परिवार का सुख नहीं लिखा है, शास्त्र की विदित चीज़ है। अगर कोई विद्वान मेरा ये वीडियो देखे तो आंकड़ा लगा सकता है। मेरे जीवन में परिवार का सुख नहीं लिखा है महाराज, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? और मैं भगवती से, जो मेरे शरीर में प्रविष्ट है, जिसे हम वैष्णव कहते हैं, जो कलयुग के अंत के बाद भगवान राम जी से वचनानुसार उनकी अर्धांगिनी पुनः बनेगी, वो हमारे शरीर में प्रविष्ट है, वही हमें ज्ञान देती है। हाँ, जब उनके बनाए गए रीति रिवाज मंत्रोच्चारण के विधि में वो मजबूर हो जाती है कि मुझसे गलती हुआ है, उसे गलती के अपवाद में लोगों ने उन्हें दूर कर दिया है हमसे, लेकिन वो रथ पर सवार होकर मेरे लिए आ जाती है। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, बाइक से मैं गिर गया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बच्चे की भांति उन्होंने मुझे संभाला और उठाकर साइड में रख दिया। मेरे कपड़ों में मिट्टी तक नहीं लगी थी। मैं किसी से मोटरसाइकिल मांग कर लाया था। उसकी डिक्की टूट गई, लेकिन मुझे कहीं खरोंच तक नहीं आई। धन्य मानता हूँ उस भगवती को, मैं कितना कुपोत होने के बावजूद भी मेरे उसने सुरक्षा की। उसका जो दायित्व था उसने निभाया। इसीलिए मैं भी, मेरे साथ कितना भी कोई गलत करता है, मैं अपना धर्म नहीं भूलता उस व्यक्ति के लिए। अपने भाई की कभी मैं बुरा नहीं चाहा।
कभी नहीं। मैं कौन होता हूँ किसी को बद्दुआ देने वाला, कुछ करने वाला? क्या करूँ? इंसान होने के बाद मुझे जो रिश्ता ऊपर वाले ने दिया है, मुझे उसका मान तो रखना ही है। हाँ, विधाता से यही प्रार्थना है, कहता है माता जी से, हे माँ, इस जन्म में हम योगी नहीं बन सकते, इसीलिए हम अपने आप को रोक कर रखे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र मिले हमको, घर छोड़कर चले जाओ। अरे भाई, घर छोड़कर चले जाना उसमें जीत नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे 4 जिंदगियां और हैं। पत्नी है, एक पुत्र है, 2 पुत्रियां हैं। उनको कौन देखेगा? पालना पोसना, बड़ा करना, उनका शादी विवाह करना, सामाजिक रीति रिवाज में बांधना, ये सब माता पिता का ही दायित्व होता है। बहुत सारी परिवार में देखा हूँ कि पत्नियां जो है साथ नहीं दे पाती पति का, अपने ही निर्गुण अहंकार में रहती है। वैसे ही मेरा भी जीवन संगनी है, वो अभी हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। वो स्वयं अपने आप को भूल गई है कि पति का दायित्व क्या होता है। उसने निभाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने उसे दूर कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए दूर कर दिया। फिर भी सब कुछ जानकर कि मेरे ऊपर किसने क्या किया है, कैसे किया है, किस रूप में किया है, जानने के बाद भी मैं कभी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं किया। आज मेरी वो हालत है, मेरे घर में मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता है। खाना बनाकर पत्नी लाकर देती है, बस उतना ही हमारा सम्मान है। बाकी हमसे न कोई बात करता है, न कोई हमसे सलाह लेता है। क्या ही कर सकता हूँ मैं।